नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बिहार में एमएलसी चुनाव को लेकर सरगर्मी अब काफी तेज हो चुकी है क्योंकि नामांकन का दौर भी शुरू हो गया है। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है कि अलग अलग क्षेत्रों का फिलहाल क्या हाल है, माहौल कौन बना रहा है और कौन थोड़ा हल्का होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर मौजूद है। एमएलसी चुनाव को लेकर अब तो बिल्कुल माहौल बन गया है, बिल्कुल, और अब नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। ऐसे में हमने पहले भी कई दफे बात की रुपया लड़े एमएलसी, बिल्कुल रुपया लड़े एमएलसी में कि अलग अलग क्षेत्रों का क्या हाल है, लेकिन नामांकन के बाद थोड़ी स्थिति अलग हो जाती है क्योंकि अब दृश्य साफ है कि कौन लड़ रहा है कौन नहीं। तो ऐसे में आज हम औरंगाबाद और गया पर चर्चा कर लेते हैं कि सामने सामने कौन है और कैसी स्थिति होने वाली है। देखिए, नामांकन का दौर चल रहा है जी, और अभी सभी सीटों पर नामांकन पूर्ण रूपेण नहीं हुए। जी जी 14 तारीख को बहुत बड़ी संख्या में नामांकन होने की सूचना है। कोई शुभ मुहूर्त निकला होगा कई पार्टियों के, लेकिन कई जगहों पर नामांकन हुए भी हैं। आज आपने कहा चर्चा करेंगे औरंगाबाद की और गया की। जी। तो देखिए, जब हम औरंगाबाद की चर्चा कर रहे थे रुपया लड़े एमएलसी, तो देखिए तब से ही वहाँ दो लोगों की आमने सामने की लड़ाई दिख रही थी। दिलीप सिंह बनाम अनुज सिंह। अनुज सिंह आरजेडी के घोषित उम्मीदवार और दिलीप सिंह तैयारी कर रहे थे निर्दलीय चुनाव लड़ने की। लेकिन जब एनडीए के भीतर सीटों का बंटवारा हुआ तो औरंगाबाद की सीट बीजेपी के खाते में गई, जानी भी थी। लेकिन उनके जो पुराने उम्मीदवार थे, जीते हुए उम्मीदवार थे राजन कुमार सिंह, उन्होंने मैदान छोड़ दिया था क्योंकि वे इस चुनाव का खर्चा उठाने को तैयार नहीं थे। हमने बताया भी था। तो दिलीप सिंह जो निर्दलीय थे, अब वे बीजेपी के हो गए। आप ये कह सकते हैं कि बीजेपी ने उन्हें अपने साथ किया है। मतलब वे बहुत उत्साहित नहीं थे और बहुत परेशान नहीं थे कि मुझे बीजेपी में जाना है या बीजेपी का टिकट हासिल करना है, लेकिन बीजेपी को उम्मीदवार चाहिए था और बीजेपी जान रही थी कि वहाँ तैयारियाँ किधर और कैसी हैं। लेकिन देखिए औरंगाबाद की स्थिति अब क्या है। देखिए, जब रुपया लड़े एमएलसी की बात हम कर रहे थे तब भी हमने कहा था कि सबसे अधिक रुपए की जो बाढ़ आई हुई है वो औरंगाबाद में है। तो अब हम देख रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, जो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट है कि वहाँ रुपया पर रुपया चढ़ा हुआ है। अच्छा, मतलब पैसा पर पैसा चढ़ा हुआ है, मतलब कोई कमी नहीं है। नहीं, कमी नहीं। आप ये कहते हैं ना कि रुपया पर रुपया चढ़ जाना, कि कौन रुपया ले रहा है, कितना ले रहा है। तो औरंगाबाद में जो रुपया बांटने का डिसिप्लिन भी था ना, वो थोड़ा टूट गया। अच्छा। देखिए, जब रुपया लड़े एमएलसी की बात हम कर रहे थे और जो इस चुनाव की परंपरा और परिपाटी है, तो वोटर कौन है, किस लेवल का है, त्रिस्तरीय पंचायत प्राधिकार का चुनाव होता है, आपको मालूम है। तो एक स्टैंडर्ड तय है, एक मानक तय है, कौन सा उम्मीदवार किस मतदाता को कितना पैसा देगा, बदले में सर्टिफिकेट। तो यहाँ रुपया जो है ना, जो बाढ़ आई ना, तो कोई मानक रहा ही नहीं। तो इस मानक में रुपया इतना बह चुका है, एक का बहुत अधिक, दूसरे का थोड़ा कम। लेकिन अब दोनों एक दूसरे को पछाड़ने में लगे। कौन कितना बहा सकता है? हाँ, नहीं, बहा नहीं सकता है। अब ये हो रहा है, हम और आप एक ही स्तर के मतदाता हैं जी। हमें एक मत के लिए 50,000 रुपये मिल गए और आपको 30,000 रुपये मिले हैं। अच्छा। तो बात ये छुपी नहीं रह जाती है। तो अब ये जो आंतरिक विरोध है कि आपने मुझे 50,000 रुपये दिया और आपको 30,000 रुपये मिले, तो 30,000 रुपये वाला गुस्सा है। बिल्कुल। वो कह रहा है 20,000 मुझे और दो। और जो दूसरा है जिससे उसने पैसा नहीं लिया है, वो कह रहा है कि तुमने तो 30,000 उससे ले ही रखा है, अब 60,000 हमसे ले लो। जब भीतर वोट देने जाना तो वोट मुझे दे देना। तो वहां रुपया पर रुपया चढ़ गया है और कोई मानक ही नहीं है। लोग कहते हैं एक एक वोट की कीमत 70,000 80,000 रुपए तक चली गई। तो कितना पैसा बहेगा। देखिए, जो बीजेपी के जो पुराने उम्मीदवार थे वह भी इसीलिए भागे कि पिछले चुनाव में कहा जा रहा था कि 7 करोड़ रुपया खर्चा हुआ और इस दफे जो एस्टिमेट जो तैयार किया गया था कि 15 करोड़ रुपया खर्चा होगा। तो रुपया इस तरीके से बह रहा है औरंगाबाद में जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। पता नहीं ये लोग इतना रुपया कहाँ से ले आते हैं और इतने रुपए का निवेश कर उससे क्या प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है ना।
यदि इतना रुपया आप दूसरे काम में निवेश करे हुए होते, बिजनेस में किए होते, तो आपको तरक्की भी मिलती। तो औरंगाबाद में रुपया पर रुपया चढ़ा है, पैसा पर पैसा चढ़ा है, और उम्मीदवार जिसने रुपया दिया मतदाता को वह भी संकालू हो गया है, क्योंकि कहा सुनी और एक कान से दूसरे कान में जा रहा है। फलवा को इतना मिल गया, फलवा को इतना मिल गया, तो मालूम हुआ कि अच्छा इसके भीतर असंतोष है। तो दूसरा जो उम्मीदवार है कह रहा है क्यों परेशान हो रहे हो, तुम्हें तो उसने धोखा दिया, तुम्हें कम दिया, इनको अधिक दे दिया, तो जो तुम्हें कम दिया है वो मुझसे ले लो। और उधर से भी इधर से भी, जब भीतर जाना तो हमें वोट दे देना। तो मतदाता जो है वो मालामाल हो रहा है। चुनाव में किसको वोट देगा मतदाता यह नहीं पता, लेकिन वहां रुपया पर रुपया चढ़ा हुआ है। ये औरंगाबाद की स्थिति है दिलीप सिंह बनाम अनुज सिंह की लड़ाई में। जी, औरंगाबाद में तो रुपया पर रुपया चढ़ ही रहा है, लेकिन गया की अभी फिलहाल स्थिति क्या बनी हुई, क्योंकि गया में तो मनोरमा देवी और रिंकू के नाम से जिन्हें जानते हैं कुमार नागेंद्र, वो आमने सामने है। देखिए, मनोरमा देवी एनडीए की उम्मीदवार हैं, बिंदी यादव की पत्नी जी, और कुमार नागेंद्र उर्फ रिंकू यादव आरजेडी के उम्मीदवार हैं। अब देखिए दोनों की मजबूती और कमजोरी। अभी आज की तारीख में आप बात करेंगे तो वहां राजद का शोर चल रहा है गया में। जी। कारण ये है कि ये जो कुमार नागेंद्र उर्फ रिंकू यादव हैं वे सुरेंद्र यादव के दामाद हैं। अच्छा। तो सुरेंद्र यादव की ताकत, अब देखिए ये जो मनोरमा देवी के साथ जो प्लस माइनस है, जब 2015 में यह चुनाव लड़ रही थी तो बिंदी यादव भी थे, इनके पति, वे भी अपनी ताकत के लिए जाने जाते थे। और जब यह 2015 में चुनाव लड़ रही थी तो यह महागठबंधन की उम्मीदवार थी, मतलब आरजेडी जेडीयू कांग्रेस। तो वैसी स्थिति में सुरेंद्र यादव भी इनके साथ थे। देखिए सुरेंद्र यादव मगध की पॉलिटिक्स में बड़े फैक्टर हैं। तो सुरेंद्र यादव ने 2015 में रिंकू यादव को सपोर्ट नहीं किया था, लेकिन अब चूंकि आरजेडी ने ऑफिशियल कैंडिडेट, हाँ, तो मैं ये देख रहा हूं कि 14 मार्च को जो नामांकन होना है उसके लिए भी जो आमंत्रण दिया जा रहा है उसमें सुरेंद्र यादव का नाम चल रहा है। तो मनोरमा देवी की कमजोरी तो वही दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल। अब उनके चुनाव मैनेजमेंट को कौन संभालेगा, कैसे संभालेगा, दो ताकतवर लोग, पति का जाना जानते हैं आप कितना बड़ा दुखदाई होता है, और मनोरमा देवी की पहचान ही बिंदी यादव थे, ठीक है ना। दूसरा सुरेंद्र यादव, उनका साथ, हाँ, उनका साथ छूट गया इस चुनाव में। तीसरा आपको मालूम है कि जो उनका जो कारगर बेटा है वो जेल में है, सजा काट रहा है सचदेवा हत्याकांड में, रॉकी यादव। तो वहां जो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट आ रही है कि पिछली बार जिस तरीके से मनोरमा देवी चुनाव के पहले ही बढ़त बनाती हुई दिख रही थी, यहां इस बार टक्कर और सुरेंद्र यादव के साथ हो जाने से ये जो इलाका है गया, जहानाबाद, अरबल, वहां रिंकू यादव का शोर अभी ज़्यादा सुना जा रहा है और कहा जा रहा है कि सर्टिफिकेट भी उनके पास ही सबसे अधिक है। और जिस तरीके से कैंपेनिंग चल रही है, ऑर्गेनाइज कैंपेनिंग चल रही है, और तेजस्वी, क्योंकि सुरेंद्र यादव का मामला है, सुरेंद्र यादव आरजेडी के एक बड़े फैक्टर हैं। अभी आपको मालूम होगा कि पिछले दिनों जो आरजेडी के विधानमंडल दल की बैठक हुई, वह बैठक भी सुरेंद्र यादव ने ही मेजबानी की थी। तो तेजस्वी यादव भी दिलचस्पी ले रहे हैं। तो ये तेजस्वी यादव के ताव पर भी है और सुरेंद्र यादव की आन बान शान का भी सवाल है। और रिंकू यादव लगातार जो उनके मतदाता हैं उनके संपर्क में, यहाँ भी पैसे की कमी नहीं है, ठीक है ना, यहाँ भी पैसे की कमी। मनोरमा देवी के पास ये कमजोरी हो गई कि मनोरमा देवी के पास अब लड़ने वाला ठीक से वहाँ अभाव दिख रहा है, ठीक है ना। तो इस स्थिति में आज की तारीख में आप कहें तो वहाँ रिंकू यादव, जिन्हें कुमार नागेंद्र के नाम से जाना जाता है, वे अधिक तेज चाल में चलते हुए दिखाई पड़ते हैं। लेकिन सुरेंद्र यादव साथ, हाँ, सुरेंद्र यादव साथ में है, अपनी पहचान भी है, अपना व्यवसाय भी है, अपना कारोबार भी है। और लेकिन ये चुनाव है जी। चुनाव अंत आते आते, क्योंकि अब एनडीए की ताकत भी लगेगी, तो चुनाव अंत आते आते, देखिए इस चुनाव से कोई मुख्यमंत्री नहीं बनता, मतलब विधायक बनाते हैं मुख्यमंत्री। इस चुनाव से आप मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं जी, बिना विधायक बने, विधान पार्षद बने। तो इसलिए यहाँ जो गया में यदि आप कहेंगे तो आज की तारीख में
बढ़त में कुमार रिंकू उर्फ मतलब कुमार नागेंद्र उर्फ रिंकू यादव दिखाई पड़ रहे हैं। तो हम क्षेत्रों की चर्चा करते रहेंगे। आज हमने औरंगाबाद और गया की चर्चा की है। फिर किसी मसले मतलब नए क्षेत्र के साथ हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग क्षेत्र की जो स्थिति है, जो हालात हैं, हम जो उनके मतदाता हैं उनसे भी बात करेंगे। हम अपने रिपोर्टर्स को कह रहे हैं कि उनसे भी बात करें और वस्तु स्थिति जो है हम अपने व्यूअर्स को दिखाते रहेंगे। तो बिल्कुल एमएलसी चुनाव से जुड़ी हुई हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे और कोशिश करेंगे कि हमने जैसे रुपया लड़े एमएलसी में हर क्षेत्र की लगभग बात कर ली, वैसे ही अभी नामांकन शुरू होने के बाद भी तमाम क्षेत्रों की बात कर लें, ताकि आपको एक अंदाज़ा मालूम पड़े कि एमएलसी के चुनाव में आपके प्रदेश में क्या कुछ हो रहा है। लाइव सिटीज़ के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।